हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई स्टिल बिलीव मूवी के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक लड़का अपना सामान पैक कर रहा है। इस लड़के का नाम है जेरेमी। जेरेमी एक्चुअली कॉलेज जा रहा है, इसलिए पैकिंग कर रहा था। जेरेमी के डैड उनका खुद का गिटार जाने से पहले जेरेमी को अपने साथ ले जाने को कहता है, पर जेरेमी कहता है ये आपका है, मैं इसे नहीं ले जा सकता डैड। जेरेमी के बस पकड़ने से पहले उसके डैड उसे एक ब्रांड न्यू गिटार गिफ्ट करते हैं, पर जेरेमी कहता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है डैड। जेरेमी का भाई कहता है उन्होंने इसके लिए लोन लिया है और हमने क्रिसमस पर कोई भी गिफ्ट्स नहीं लेने का वादा किया है। जेरेमी इससे बहुत खुश हो जाता है और इस गिटार को लेके चला जाता है। जेरेमी अपनी कॉलेज में पहली बार जाता है और नोटिस बोर्ड पर उसे एक कॉन्सर्ट का लीफलेट दिखाई पड़ता है। रात को कॉन्सर्ट के दौरान जेरेमी जीन लूक से मिलता है और उनसे कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। लूक उसे उसका गिटार ट्यून करने को कहता है। लूक के परफॉर्मेंस के दौरान जेरेमी स्टेज से एक लड़की को देखता है और शो ख़त्म होने के बाद वो इस लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम है मेलिसा। जेरेमी उससे कहता है वो भी गाना गाता है, पर मेलिसा के दोस्त उसे बुलाते हैं और उसे जाना पड़ता है। जेरेमी एक दिन कैंपस में गाना गा रहा था और मेलिसा उसे सुनती है और कहती है तुम सच में गाना गाते हो। जेरेमी पूछता है तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। मेलिसा कहती है काफ़ी अच्छा गाना गाते हो। वो उसे शाम को बीच पर गिटार लेकर आने को कहती है। जेरेमी वहाँ पर जाने के बाद देखता है लूक भी वहाँ पर था। मेलिसा कहती है लूक और वो बेस्ट फ्रेंड्स है काफ़ी लंबे अरसे से। वो जेरेमी को एक गाना गाने को कहता है, पर लूक मेलिसा के इस बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन सुबह उनकी फिर से मुलाकात होती है। जेरेमी मेलिसा से उसके और लूक के बारे में पूछता है। मेलिसा कहती है वो और लूक काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर इस साल लूक थोड़ा सीरियस है उसको लेके और उसने लूक के बारे में ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है। जेरेमी मेलिसा से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है। लूक परफॉर्मेंस के बाद एक दिन जेरेमी को स्टेज पर गाना गाने के लिए बुलाता है और जेरेमी परफॉर्म भी करता है मेलिसा के जोर देने पर। परफॉर्मेंस के बाद जेरेमी मेलिसा से कहता है मुझे लगता है ये हमारी डेस्टिनी है, हम दोनों को एक दूसरे से मिलना था और हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो स्पेशल फील करते हैं। मेलिसा लूक को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर जेरेमी कहता है तुम प्रॉमिस करो तुम हमारे बारे में सोचोगी। अगले दिन सुबह मेलिसा जेरेमी से मिलने आती है और कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए राज़ी हूँ। मेलिसा जेरेमी को एक शो दिखाने ले जाती है जहाँ वो स्टार्स के बारे में बात करने लगते हैं। मेलिसा कहती है उसे स्टार्स बहुत पसंद है। वो कहती है उसके डैड हमेशा कहते हैं अगर तुमने समुंदर से स्टार्स नहीं देखा तो तुमने स्टार्स कभी देखा ही नहीं। जेरेमी और मेलिसा इसके बाद काफ़ी घुल मिल जाते हैं। लूक जेरेमी को एक रिकॉर्डिंग का ऑफ़र देता है और जेरेमी से कहता है वो मेलिसा से अकेले में बात करना चाहता है। बाद में जेरेमी मेलिसा से कहता है तुम लूक को हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती, पर मेलिसा कहती है वो ये नहीं कर सकती है। जेरेमी की पूरी फैमिली उससे मिलने आती है और वो मेलिसा को साथ में लेके लंच करने जाते हैं। वहाँ पर वो मेलिसा से उन दोनों के बारे में पूछते हैं, पर जेरेमी कहता है वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। अगले दिन सॉन्ग रिकॉर्डिंग के दौरान मेलिसा स्टूडियो में आती है और जेरेमी उसे किस करता है। लूक उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बाद में जेरेमी मेलिसा से मिलता है और लूक को लेके उन दोनों की फाइट हो जाती है। जेरेमी क्रिसमस पर घर पर आता है। रात को लूक उसे कॉल करके कहता है मेलिसा की हालत काफ़ी ख़राब है। जेरेमी अपने डैड की टैक्सी लेकर मेलिसा से हॉस्पिटल में मिलने आता है। सुबह मेलिसा की फैमिली उसे नींद से जगाती है और उसके डैड कहते हैं मेलिसा ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बताया है और उसे मेलिसा से मिलने को कहते हैं। मेलिसा जेरेमी को देख के काफ़ी खुश होती है। वो कहती है उसे कैंसर है। लूक और जेरेमी बात कर रहे थे और जेरेमी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं मेलिसा के पास उसके साथ रहना चाहता हूं, पर मुझे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फील करती है।
लू कहता है तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा, क्या तुम उसके बिना रह पाओगे? अगले दिन जेरेमी मेलिसा से फिर से मिलने आता है। मेलिसा जेरेमी से आई लव यू कहती है। जेरेमी मेलिसा से कहता है मैं अभी आता हूँ, और कुछ समय के बाद वो मेलिसा को लेके एक रूम में जाता है जहाँ पर रैपर से उसने स्टार्स बनाए हैं, और वो मेलिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है और मेलिसा भी राज़ी हो जाती है। मेलिसा की हालत दिन दिन ख़राब होने लगती है, पर जेरेमी उसके साथ हर पल रहता है। एक दिन जेरेमी परफॉर्मेंस के बाद क्राउड से कहता है, क्या आज हम मेरी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं? वो सबसे मेलिसा के लिए प्रे करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है गॉड उनकी बात सुनेंगे और वो मेलिसा को ठीक कर देंगे। मेलिसा को डॉक्टर्स कहते हैं उसे एक सर्जरी करनी होगी, जिससे शायद वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। मेलिसा को सर्जरी के लिए ओटी ले जाया जाता है, पर उसकी ऑपरेशन नहीं होती है। जेरेमी मेलिसा से कहता है तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेलिसा और जेरेमी उनके फैमिली के प्रेजेंस में एक दूसरे से शादी करते हैं, और हनीमून के दौरान मेलिसा जेरेमी से कहती है तुम्हारे बिना शायद मैं मर ही जाती। पर हनीमून के दौरान मेलिसा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स जेरेमी से कहते हैं मेलिसा कुछ दिनों की मेहमान है। जेरेमी मेलिसा को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने मेलिसा को पहली बार देखा था। मेलिसा कहती है तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मेरे चले जाने के बाद तुम अपने लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढोगे जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिता सको। मेलिसा की हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जेरेमी एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है। मेलिसा जेरेमी से कहती है तुमने वो गाना फिनिश किया है जो तुम हमारे हनीमून पर लिख रहे थे। दोस्तों, मेलिसा असल में ये सपना देखती है कि जेरेमी उसके लिए गाना गा रहा है। नींद से जागने के बाद वो जेरेमी से कहती है मैं ठीक हो चुकी हूँ जेरेमी, मेरा विश्वास करो। जेरेमी उससे रिलैक्स करने को कहता है और डॉक्टर बुलाने जाता है। इसी बीच मेलिसा की डेथ हो जाती है। मेलिसा की डेथ के बाद जेरेमी अंदर से टूट जाता है और गुस्से में आके वो खुद का गिटार तोड़ देता है, और तभी उसे मेलिसा की डायरी मिलती है जहाँ पर उसने जेरेमी से कहा है हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान सबकी सुनते हैं, मिराकल होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी मिराकल हुए हैं, हम दोनों की शादी हुई, ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था, और जब तुम फिर से रेडी हो जाओगे तब तुम्हें मेरे लिए, हम सब के लिए फिर से गाना गाना होगा। जेरेमी अपने डैड का गिटार लेके गाना प्रैक्टिस करने लगता है। 2 साल के बाद जेरेमी एक कॉन्सर्ट पर जाता है और सबसे मेलिसा की स्टोरी शेयर करता है और कहता है मेलिसा हमेशा कहती है अगर उसकी स्टोरी सुन के किसी एक की भी लाइफ बदलती है तो ये उसके लिए काफ़ी होगी। जेरेमी घर वापस जा रहा था, तभी एक लड़की उसे बुलाती है और कहती है मैं उस दिन वहाँ पर थी जब तुमने मेलिसा के लिए सबको प्रे करने को कहा। मेरी लाइफ में उस टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मैंने अपने एक काफ़ी करीबी इंसान को खो दिया था, पर तुम लोगों की स्टोरी से मेरी लाइफ बदल गई, और मुझे लगता है इससे और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। जेरेमी उससे थैंक यू करता है। ये लड़की वापस जा रही थी और जेरेमी उसके जैकेट के पीछे स्टार्स का डिज़ाइन देखता है और उससे उसका नाम पूछता है। ये लड़की कहती है उसका नाम है एड्रियन। जेरेमी समुंदर से सितारों को देखता है और मेलिसा को याद करता है। मूवी के एंड में दोस्तों हमें असली जेरेमी कैंप को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है जेरेमी और एड्रियन ने 2003 में शादी की थी और अब उनके 3 बच्चे हैं। जेरेमी और एड्रियन उनकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं, और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।